आज ऐसा हो गया ना, चारों तरफ गीबत शुरू हो गई है, हर कोई दो चेहरों वाला हो गया। तुम्हारे पास आके कोई और चेहरा होगा, दूसरे के पास जाके कोई और चेहरा बन जाता है। अल्लाह कुरान में साफ फरमाता है कि क्या तुम में से कोई ऐसा बंदा है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता हो? मेरे सरकार तो फरमाते हैं चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जाएगा। सारे अमाल कर ले, सारे नेकी का अमल करे। एक जगह तो यूं जिक्र फरमाया कि एक बार चुगलखोरी करना और 100 बार जिना करना, मगर चुगलखोर ज्यादा गुनाहगार है। कहते हैं कि जिना 100 बार जिना करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है कि एक बार किसी की चुगली कर दे। कहते हैं कि मदीना तैयबा में एक भाई रहता था और उसके कुर्ब जवार में आसपास के इलाके में उसकी बहन रहा करती थी। बीमार हो गई, वो भाई अपनी बहन की तीमारदारी करने लगा। कुछ दिनों में वो मर गई, वो। इसके बाद उसने तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया, दफन करके चला आया। पता चला कोई थैली थी जेब में, वो गिर गई। उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया और साथ लेकर के वो अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान में गया। थैली उठाई, थोड़ा मिट्टी हटा के थैली उठाई तो उसने कहा ठहर तो जरा बहन का भी हाल देख लूं, कब्र में क्या हालात हैं। कहते एक तख्ता हटा के देखा ना तो पूरी कब्र में आग भड़क उठी थी, पूरी कब्र आग से भरी हुई थी। कहते दौड़कर अपनी मां के पास गया और कहने लगा अम्मा, मैं तो बहन के साथ ज्यादा नहीं रहा, तूने ज्यादा वक्त गुजारा है, तू बता बहन में क्या खराबी थी। तो मां कहती थी खराबी और तो बहुत भी थी, मगर सबसे बड़ी खराबी यह थी कि हमसाया वालों का, अपने पड़ोसियों की बातें कान लगा के सुन के दूसरे पड़ोसियों को बताया करती थी। यह खराबी थी, इसकी वजह से उसकी कब्र को आग से भर दिया गया। मेरे सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन चुगलखोर की 2 जबानें होंगी और अल्लाह ताला उन दोनों जबानों को आग लगा देगा। तुमने अल्लाह को पहचाना नहीं है, तुम कहते हो देख लिया जाएगा, तुमने अल्लाह को जाना ही नहीं। जब तुम जानोगे ना तो ये दुनिया को कुछ मानोगे ही नहीं। तुम आज बंदा जेब में जहन्नम लिए घूम रहा है, जैसे हम मोबाइल का नाम लेते हैं। मगर आज क्या हो गया, मोबाइल जैसे ही घर में आया ना रिश्ते तर्क हो गए। मोबाइल जैसे ही घर में आया, मोबाइल ने तन्हा कर दिया हमको। मोबाइल जैसे ही घर में आया, बुराइयां पैदा शुरू कर दी। मोबाइल जैसे ही घर में आया ना, गुनाह आम हो गए। मोबाइल जैसे ही घर में आया, झूठ आम हो गया। ताइयों को बुराइयां नहीं समझा जा रहा, सबसे बड़ा गुनाह झूठ हो गया। मोबाइल ने झूठ बढ़ा दिया, मोबाइल ने जवानों की जिंदगियां खराब कर दी, मोबाइल ने बच्चियों को बिगाड़ दिया, मोबाइल ने परिवार बर्बाद कर दिए, मोबाइल ने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। बल्कि औरतें नहीं रहा करती थी, गरीब शौहर होता था फिर भी सब्र और शुक्र से रहा करती थी। अरे महीनों महीनों मैके नहीं जाया करती थी। मगर आज क्या हुआ, मोबाइल जैसे ही शुरू हुआ ना घर में बिगाड़ पैदा हो गए। मोबाइल घर में शुरू हुआ ना बीवी शौहर की नाफरमान बन गई। ये मोबाइल की वजह है कि आज बंदा भीड़ में रह के भी तना रह गया। मोबाइल ने रिश्ते तर्क कर दिए, रिश्ते खत्म कर दिए। मोबाइल ने बेटे को बेटे से जुदा कर दिया। आज क्या होता है ना, फादर्स डे हुआ ना तो स्टेटस लगा दिया कि हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, कि आज माँ का दिन है, आज बाप का दिन है। और शब बारात आई तो स्टेटस लगा दिया, मैं तमाम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि शब बारात से पहले पहले माफ़ी मांग लेना चाहिए। बाप घर में उदास है, माँ का दिल कट गया तेरी हरकतों से, तो आवाम से लोगों से माफ़ियाँ मांग रहा है। पहले माँ बाप तो राज़ी कर ले भाई। तो स्टेटस लगा के जन्नत में नहीं जाने वाला। अगर स्टेटस लगाना है तो अपने दिल की तख्ती पे स्टेटस लगा, अपनी दिल की तख्ती पे माँ का और बाप का नाम इज्जतों से ले। मगर क्या है, मोबाइल ने सारे लोगों को तनहा कर दिया, मोबाइल ने रिश्तों को फीका कर दिया। मगर अक्सरियत से क्या है, आज एजुकेशन, आज शिक्षा मोबाइल से जुड़ गई, डिजिटल एजुकेशन हो गई। तो सिर्फ उसी टाइम इस्तेमाल करो, फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड जो भी है, पढ़ाई के टाइम तक यूज़ करो। आप पढ़ाई के टाइम तक यूज़ करो, इसके बाद आप छोड़ दो मोबाइल। आपकी ज़िंदगी चैन से कट जाएगी अगर आप मोबाइल को कम वक्त दोगे। जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आप मोबाइल में पढ़ाई करो, जो स्कूल का काम बताया है वो काम करो।
मगर आदी मत बनो। आज हम गधे हो गए, मोबाइल हम पे सवार है, मोबाइल को खुद पे सवार मत करो। तो इसलिए ये तमाम बातें बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग सुधार पैदा करो इन चीज़ों का, गीबत से बचो, बुराई, किसी का कलेजा काटने से बचो, आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करो, लोगों की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो। बुराइयों की महफिलें बहुत लग रही हैं, कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, बरकत नहीं हो रही, बच्चा कहना नहीं मान रहा, नाफरमान औलाद हो गई, और जो है फसल बर्बाद हो रही है। तुम क्या समझ रहे हो कोई कोइंसिडेंट है? ये इत्तफाक नहीं है, ये अमालों का नतीजा है, अमालों का नतीजा है, ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये इत्तफाक नहीं है, ये हमारी बुराइयों का नतीजा है। अगर हम किसी दूसरे के, मेरे हुजूर फरमाते हैं, दूसरों के ऐबों को तलाश मत कर। अगर तू ये चाहता है खुदा तेरे ऐबों पे पर्दा रखे, तो तू दूसरों के ऐबों पे पर्दा रख। कयामत के दिन तेरे ऐब खोले जाएंगे तो तू कितना शर्मिंदा होगा। इस ऐब खोलने का हक किसको है? तुझको है कि अल्लाह को है? अल्लाह को है ना। अल्लाह कहता है नहीं, मैं भी नहीं खोलना चाहता, मेरे बंदे के ऐब छुपे रहे। अल्लाह कहता है मत खोलो। अरे मुझे तो पता है ना मेरे बंदे ने क्या क्या किया, तो तुम क्यों खोलो? मैं नहीं चाहता। कहते हैं आम मत करो, तुम आम करोगे तो उसके ऐब तो मुझे पता है, तू खोलेगा खोल दे, मगर कल कयामत में उससे पहले तेरे ऐब खोलूंगा मैं, उससे पहले तेरे खोलूंगा मैं। तो इसलिए किसी के ऐब मत खोलो। आज हम उस गंदी मक्खी से भी ज्यादा बुरे हो गए जो पूरे साफ बदन को छोड़ के जख्म पे बैठती है ना, इसी तरीके के हम हो गए। हजारों नेकियां बंदे की छोड़कर एक बुराई पकड़ के बैठते हैं। सबसे बदतरीन बंदा वो है जो अपने मुसलमान भाई के सिर्फ ऐब तलाश करने में लगा हो और दूसरे के सामने कहता हो देखो उसके घर का हाल मालूम है, उसका पता है। अरे शर्म करो यार, मुसलमान भाई के पीछे पड़ गया। ये बातें अहम हैं, ज़रूरी हैं हम लोगों की इस्लाह के लिए। इन पर जब तक अमल नहीं करोगे मेरे अजीज़ों, कभी भी बरकत का सबब नहीं बन पाएगा तुम्हारा कारोबार। ये बस्ती कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी अगर तुम एक दूसरे की बुराइयों में लगे रहो। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आपसी भाईचारा, इत्तफाक व इत्तेहाद पैदा करो और दुआ करो कि इस बस्ती में अमन, सुकून, शांति, चैन बना रहे। जितने भी लोग मौलाए करीम इस बस्ती में रह रहे हैं, कारोबार की टेंशन, औलाद की टेंशन है, मौला उन्हें सब टेंशनों से बरी करके उनकी उम्मीदों को पूरा फरमा दे।